हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के राजन सीरीज़ 2025 के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी सब्जेक्ट्स के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आऊँ तो इसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मॉर्गन एवं मूरे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो हम लोग को पता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक मध्यमान, मध्यांक और बहुलक यानी मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं, लेकिन प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग मीन्स इमोशंस होता है। तो ध्यान हमारा ऑप्शन नंबर अ, ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। प्रेम, क्रोध और भय जो होते हैं हमारे संवेग यानी इमोशंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो इसका आंसर होगा वनमानुस यानी चिंपैंजी। कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी के ऊपर किया था जिसका नाम सुल्तान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का अंग नहीं है यानी मेमोरी का पार्ट नहीं है। तो मेमोरी का पार्ट सीखना, धारण, पहचान होता है लेकिन चिंतन नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स यानी चिंतन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, यह कथन है। तो यह कथन है सैमुअल टेलर कॉलरिज का। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा द ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगर हम कहीं एक जगह से ज्ञान या फिर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसको दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, उस प्राप्त किए हुए ज्ञान या प्रशिक्षण को, तो उसको सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट होगा। बहुलक को हम जेड से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, धारण का संबंध निम्न में से किससे है? तो धारण का संबंध इसमें स्मृति से है। स्मृति मीन्स मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एवरिल का, यानी ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट हो जाएगा, एवरिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, टी.एच. वुड, गेट्स व अन्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा, सी.एच. वुड सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड संख्या हैं। तो रोशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या 10 होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि समाजमिति विधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो जो प्रेरक सीखे जाते हैं, हमें जन्म से नहीं होते हैं हमारे पास, उन्हें कहते हैं हम अर्जित प्रेरक। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्जित प्रेरक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट हो जाएगा, 270। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक रुचि होता है, मीन्स इंटरेस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा, रुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा है। तो सीखने की सही परिभाषा होती है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ओके, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत मीन्स ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। ओके, और इन्होंने उससे संबंधित 3 नियम भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, सामाजिक विकास नहीं होगा। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य होता है उसके चारित्रिक विकास से। ओके, मीन्स उसके नैतिक विकास मीन्स होता है जो उसके मॉरल डेवलपमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा, बहिर्मुखी मीन्स एक्सट्रोवर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा अ करेक्ट होगा, अंतर्मुखी मीन्स अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के साधनों में एक है। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा, संकेत। ओके, और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन। ओके, ऑप्शन नंबर अ उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या फिर ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, ये सभी उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता क्या होते हैं? बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्काउट का। ओके, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मक बालक मीन्स क्रिएटिव चाइल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर अ संवेदनशील होता है, ब परिहास प्रिय होता है, ऑप्शन नंबर स जिज्ञासु होता है, ऑप्शन नंबर द ये सभी। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, सृजनात्मक बालक मीन्स क्रिएटिव चाइल्ड। ओके, संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, या फिर जिज्ञासु होता है, या फिर ये सभी। तो हमारा ऑप्शन द सही होगा, ये सभी। ओके, ये सभी संवेदनशील, परिहास प्रिय, जिज्ञासु, ये सारी विशेषताएं किसकी होती हैं? सृजनात्मक बालक की होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा, उद्दोलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय शिशुओं के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं। संवेग मीन्स इमोशंस। ओके, तो वो 3 इमोशंस कौन कौन से होते हैं? फियर, एंगर एंड लव। ओके, मीन्स क्रोध, भय और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था। हम सभी को पता है अधिगम के सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोलर ने दिया था, और कोलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी के ऊपर किया था जिसका नाम था सुल्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, कोलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। तो अभी मैंने बताया कोलर ने जिस चिंपैंजी के ऊपर अपना प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हम सभी को पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा वाइगोस्की। ओके, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? वाइगोस्की। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुकारक सिद्धांत की बात हो रही है। अगर बहुबुद्धि सिद्धांत की बात होती तो हमारा हार्वर्ड गार्डनर होते, लेकिन यहाँ पे हमारा बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो थॉर्नडाइक इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, मीन्स इन्फेंसी पीरियड। ठीक है, तो बच्चों की इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक मानी गई है? जन्म से 5 वर्ष तक बच्चों की शैशवावस्था मानी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ध्यान, ऑप्शन नंबर द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऐच्छिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है अनैच्छिक। ठीक है, तो अनैच्छिक मीन्स बिना इच्छा के। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, व्यक्तिक विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है स्किनर का। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्यक्तिगत विभिन्नता मीन्स क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स हर एक बालक अपने में क्या होता है? यूनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। तो हम सभी को पता है थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये सारे तो हैं हमारे नियम, तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, वॉटसन ने संवेग बताए हैं। तो वॉटसन ने 3 संवेग बताए थे। ओके, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि हैं फियर, एंगर एंड लव। ओके, मीन्स क्रोध, प्रेम और भय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, वॉटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? तो हमने डिस्कस किया है अभी, उन्होंने 3 संवेग बताए थे। वॉटसन ने भय, प्यार और क्रोध। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुनरो का। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, रुचि में निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, रुचि में अवधान निहित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट होगा, ये सभी ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं।
तो अब प्रेरणा के स्रोत मीन्स मोटिवेशन के सोर्स। ओके, बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक, अ व स दोनों। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा, अ व स दोनों। ओके, तो बालक और उद्दीपक जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभी हमने डिस्कस किया था प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है अवधान में निहित है। अवधान मीन्स ध्यान। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट होगा, रुचि मीन्स इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका आंसर नंबर अ हमारा करेक्ट होगा, कोलबर्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि इसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है थॉमसन का। ओके, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, स्किनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा हमारा, मनोविश्लेषण विधि। ओके, मनोविश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, मनुष्य के चेतन के मन के साथ साथ अचेतन मन का भी, यानी कॉन्शियस माइंड के साथ अनकॉन्शियस माइंड का भी स्टडी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है अल्पकालिक स्मृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ओके, अल्पकालिक स्मृति मीन्स शॉर्ट टाइम मेमोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 होता है रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। ये सभी ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो सभी क्या करते हैं, ये सभी ही रुचि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा है रुथ बेंडिक्ट की। ओके, ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा, रुथ बेंडिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा, पदार्थ। ठीक है, और प्रत्यय, प्रतिभा और संवेदना ये सभी क्या हैं, ये सभी चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है बालक के कोशों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला या वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा, परिपक्वता। ओके, परिपक्वता मीन्स क्या होती है, परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो अनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। तो इसका आंसर तो हम सभी को पता है, जीन्स होते हैं। ठीक है, जितने भी अनुवांशिक गुण हमारे मम्मी पापा से या फिर हमारे पूर्वजों से हमारे में आते हैं वो उसके वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं, हमारे डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ। ओके, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 109 के बीच में होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट होगा, 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हम सभी को पता है मानव में कितने गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, 46। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 46। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से
कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट होगा। भाटिया बैटरी परीक्षण जो था उससे क्या मापन किया जाता है? भाटिया बैटरी परीक्षण से, भाटिया बैटरी परीक्षण से बुद्धि का मापन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड पीरियड। ओके, तो चाइल्डहुड पीरियड कब से कब तक माना जाता है? 6 से 10 वर्ष तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा, 6 से 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है, मीन्स एडोलसेंस पीरियड। तो एडोलसेंस पीरियड मानी जाती है 11 से 18 वर्ष तक। ओके, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा सही होगा, 11 से 18 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 65 है, संबद्ध क्वेश्चन नंबर 65 है संबद्ध प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 65 है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा हमारा, पावलव। ओके, पावलव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है, चिंपैंजी पर आधारित सूच का सिद्धांत को जानते हैं। तो सूच का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ओके, उसको हम किन किन नामों से जानते हैं? तो उसको हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत से भी जानते हैं, ऊढ़ाकृति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा सभी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। तो अभी मैंने पहले डिस्कस किया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर अ करेक्ट होगा हमारा, ब्रूनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही होगा हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमें पता है जीन पियाजे ने क्या दिया था? अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। ओके, तो उसमें उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो उन्हीं में से हमारा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर स हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा। ओके, अभी मैंने डिस्कस किया बौद्धिक विकास को जीन पियाजे ने कितने अवस्थाओं में विभाजित किया था? 4 अवस्थाओं में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ हमारा जीन पियाजे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए? तो इसका ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा हमारा, 5। थॉर्नडाइक ने प्रमुख जो मेन नियम दिए थे उन्होंने 3 नियम दिए थे, और गौड़ नियम यानी सेकेंडरी नियम दिए थे उन्होंने कितने? 5। ओके, तो ऑप्शन नंबर स 5 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है। ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट होगा इसका, विस्मरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो इसका आंसर होगा हमारा प्रतिस्पर्धा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर द, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट होगा, डिस्ग्राफिया। ओके,
तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 74 तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट्स की सीरीज़ जो राजन सीरीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और राजन सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं वो सारे लाऊं, तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।